हमेशा हमको हमारे बारे में अच्छा अच्छा बताया जाता है। ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। कभी किसी ने हमारी बुराइयों को बताने की कोशिश नहीं करी, और जिन लोगों ने हमारी बुराइयों को बताने की कोशिश करी उनको हमने अपना दुश्मन मान लिया। तो मैं आपको एक सीख देना चाहता हूँ, जब तक आप अपनी बुराइयों को, यानी अपने साथ होने वाली अनहोनियों को, अपने साथ होने वाली दुर्घटनाओं को जानेंगे नहीं और उनके लिए तैयारी नहीं करके बैठेंगे, तब तक जीवन में सफल होना असंभव से कम नहीं है। जो इंसान मुसीबतों से, परेशानियों से, अनहोनियों से लड़ ना सके, उसके लिए सफलता का रास्ता कुछ ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से आपने बहुत सारी वीडियो अपनी राशि की देखी होंगी कि फरवरी में करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, दौलत आएगी। बिल्कुल आएगा, लेकिन इस गाड़ी, इस दौलत के बीच में जो परेशानी है वो कोई नहीं बताता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो परेशानियां जो आपको अमीर होने से रोक सकती हैं, वो परेशानियां जो आपके हाथ आई सफलता को आपसे छीन सकती हैं। यानी वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में फरवरी 2021 में कौन सी ऐसी बुरी घटनाएं घट सकती हैं ग्रहों के माध्यम से, जिससे आप सफलता को देख तो पाएंगे, शायद उसे अपना ना बना पाएं। तो आइए शुभारंभ करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2021 में होने वाली कुछ अनहोनियां जिसने जान ली और अनहोनियों पर जिसने जीत हासिल कर ली, उसके लिए ये सारा जग और उस जग की सारी खुशियां संभव हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले अपनी गोचर कुंडली पर नज़र डाल दीजिए। राहु जो हैं लग्न में बैठे हुए हैं, चंद्रमा जो हैं आपके पंचम भाव से इस महीने की यात्रा को शुरू करेंगे, केतु आपके सप्तम भाव में हैं, और बुध, शुक्र, सूर्य, शनि और गुरु ये आपके बैठे हुए हैं नाइन्थ हाउस में, यानी भाग्य भाव में, और मंगल जो बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, और वक्त वक्त पर ये ग्रह अपने स्थान परिवर्तन करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बैठेंगे, अस्त होंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे। इन सब को सोच विचार कर हमने इस वीडियो को बनाया है, और उपाय क्या किए जाएंगे जिससे हमें राहत मिल जाए वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं पहली अनहोनी कब घट सकती है। पहली अनहोनी घटेगी जब राहु के साथ चंद्रमा 19, 20, 21 तारीख को ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे लग्न में। ग्रहण दोष आपके हर एक काम में अड़ंगा अटका सकता है, बुरा प्रभाव दे सकता है। आपको अचानक से मिलने वाला लाभ कम हो सकता है या समाप्त हो सकता है। बीच में परेशानियां आ सकती हैं, आप खुद को नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ पा सकते हैं, आपकी हिम्मत टूट सकती है, आप काम करने के जोश से वंचित रह सकते हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से पर, यानी कमर के ऊपरी हिस्से पर तकलीफ हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव और व्यापारिक साझेदारियों में झगड़े या कुछ अनहोनी होने की संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर इससे बचना होगा। व्यापार बिखर सकता है, परिवार में तनाव हो सकता है। दूसरी अनहोनी की तरफ चलते हैं। आपके जीवन में दूसरी अनहोनी होगी ग्रहण दोष के कारण फिर से, और ये होगी सप्तम भाव में जब केतु के साथ चंद्रमा ग्रहण दोष बनाएंगे। तो केतु के साथ जब चंद्रमा ग्रहण दोष बनाते हैं थोड़ा कम घातक होता है, लेकिन होता है। 12:47 यानी 5 फरवरी को 12:47 दोपहर के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और ग्रहण दोष का निर्माण होगा, और लगभग 3 दिन तक आप इस ग्रहण दोष के प्रभाव में रहेंगे। विवाह में देरी, विवाह के संबंध में तनाव, अवैध संबंधों का बनना, रिश्तों में विश्वास की कमी होना, गलत भाषा का प्रयोग करना, गुस्सा, आपके ऊपर गलत आरोप लग जाना, सास बहू या अन्य जो रिश्ते होते हैं घर में उनमें तनाव पैदा हो जाना, परिवार में प्यार का ना रहना, और नुकसान होना, व्यापार में नुकसान होना। आपके पूरे व्यक्तित्व, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें
वो मज़ा ना आए जो आप चाहते हैं, यानी कुछ कुछ कमी रह सकती है आपके जीवन में, यानी 100% नहीं, 99.99 पे आप जाके लटक सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा और हो जाता तो पूरा हो जाता। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ज़ुबान मीठी रखिएगा, ख़ास करके साझेदारी वाले लोग और ख़ास करके जिनका विवाह हो चुका है। तीसरी अनहोनी की तरफ बढ़ते हैं। आपके जीवन में तीसरी अनहोनी हो सकती है सूर्य शनि की युति के कारण नवम भाव में। जब भाग्य रुक जाए, भाग्य का सपोर्ट कम मिले, शरीर में ताकत ना रहे, तो इंसान क्या करे? वो पीछे हटता चला जाता है, लोग उस पर हावी होते चले जाते हैं, लोग आके निकलते चले जाते हैं, आप पीछे होते चले जाते हैं, बीमारियां आपको घेर सकती हैं, आपकी बीमारी सही होने में वक्त लग सकता है, आपको झूठा अभिमान हो सकता है, गुरूर हो सकता है, आपका अपमान हो सकता है। और आपका जब अपमान हो तो हिम्मत टूटती है, क्योंकि पहले ही इन दो ग्रहों की युति आपकी हिम्मत को आधा कर चुकी होती है। और उसके बाद जब कोई इंसान आपका अपमान कर दे, आपके काम में घाटे पड़ जाए, भाग्य रो रो कर साथ दे, बीमारी सही होने में वक्त लगाए, तो इंसान तरक्की कैसे कर सकता है? ये तो बहुत बड़ी अनहोनी है। इसका उपाय भी आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। चौथी अनहोनी की तरफ चलते हैं। 4 फरवरी को बुध वक्री होकर नवम भाव में गोचर करेंगे। मानसिक बेचैनी हो सकती है, यानी उथल पुथल, सही से काम ना कर पाना, हर एक काम को परफेक्शन ना हो पाना, एक सीधी लाइन को ना खींच पाना, बदनामी हो सकती है। आप कोई काम करें उसमें बुराई आपके हाथ लग जाए, आपकी सोच जो है वो छोटी हो सकती है, आपके हर काम जो है वो देरी से बने, हर मामले में आपको रिजल्ट देरी से मिले, घर हो या बाहर हो या कार्य क्षेत्र हो, बदनामी हो जाए, लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे, आप किसी को उल्टा सीधा बोल दें, लड़ाई झगड़ा हो जाए व्यापार में, नौकरी में, या किसी दोस्ती यारी में, प्यार इश्क मोहब्बत में कुछ गलत बोल दिया तो पता चला झगड़े हो गए, अनहोनी हो गए, रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए। तो थोड़ी सी सावधानी से वक्त को बिताना होगा, नहीं तो छोटी सी अनहोनी, जैसे एक छोटी सी कील एक गाड़ी के बड़े से टायर को पंचर कर देती है, ऐसी एक छोटी सी गलती आपके जीवन में बहुत बड़ा विराम, यानी कि बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा सकती है, जहां पर आपको आगे जाने में बहुत तकलीफ होगी। उपाय के लिए अगला वीडियो देखिएगा। बात करते हैं पांचवी अनहोनी की। पांचवी अनहोनी का आपको सामना करना पड़ सकता है जब गुरु और शनि की युति होगी। अगर गुरु जन्म कुंडली में बलवान है तो शायद थोड़े कम आपको अशुभ परिणाम मिले, कम परेशानी हो। लेकिन अगर पीड़ित हैं और शनि भी पीड़ित हैं तो आपका धर्म पर से विश्वास उठ जाएगा, सच्चाई पर से विश्वास उठ जाएगा। और जिसका धर्म कर्म सच्चाई पर से विश्वास उठ जाता है वो अधर्म का मार्ग अपनाता है, और जो अधर्म और बुराई के मार्ग पर चलता है उसका जीवन कैसे सुखी हो सकता है। क्षण भर की खुशियों के बाद मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। उस वक़्त तो सब कुछ अच्छा लगेगा अधर्म के मार्ग पर चलकर, लेकिन जब उसके परिणाम मिलने की बारी आएगी तो आप बेहाल हो जाएंगे। पिता की सेहत के कारण चिंता परेशानी, गुरु और शिष्य में तनाव, जो आपके सीनियर थे जिन्होंने आपको सिखाया, जिन्होंने आपके ऊपर अपनी ज़िंदगी खराब कर दी आपको सिखाने में, आप उनका मोल नहीं समझेंगे, यानी कि किसी का दिल दुखाएंगे तो वो सामने से आपको आशीर्वाद तो नहीं देगा। आपके मान सम्मान में कमी आएगी, आप दूसरे को अपने से छोटा समझने लगेंगे, यानी कि आपके अंदर क्रोध घमंड अहंकार इतना आ जाएगा। क्रोध घमंड अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो आप क्या चीज़ हैं। विदेशी नागरिकता के लिए प्रयास किया था तो उसमें झटका लग सकता है, ट्रांसफ़र इत्यादि में भी आपको झटका लग सकता है, यानी वो ना हो जो सोचा हो और जो ना सोचा हो वो हो जाए, और इसी को कहते हैं अनहोनी। छठी अनहोनी की बात करें तो शनि चंद्र का विष दोष आपके जीवन में, आपकी जुबान में, आपके दिमाग में नकारात्मकता लेकर आ सकता है, और जब नकारात्मकता आती है तो हर एक काम खराब होता है। और 11 तारीख और 12 तारीख को जब ये विष दोष आपकी गोचर कुंडली में बनेगा तो आपके काम खराब होते चले जाएंगे। आप हर एक काम को उल्टी तरीके से करेंगे, उल्टा सीधा सोचेंगे, बुरी तरीके से करेंगे। आपको आपके प्रेम संबंध में तनाव देखने को मिलेगा, वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा, बच्चों के कारण परेशानी हो सकती है, गर्भवती महिलाओं को थोड़ी बहुत समस्याएं भी हो सकती हैं। छोटे बड़ों की इज्जत करना आप भूल जाएंगे, छोटे बड़ों को आप सम्मान नहीं देंगे, और ये सब चीज़ें आपके जीवन में छोटा ही सही लेकिन बहुत अशुभ परिणाम लेकर आएंगी।
ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा तूफान आए तभी इंसान टूटता है। कई बार छोटे छोटे तूफान भी इंसान को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी अनहोनियाँ कहीं आपको कमज़ोर ना कर दें कि आप किसी बड़े तूफान का सामना ही ना कर पाएँ। ध्यान रखिएगा इस बात को। बात करते हैं 7वीं अनहोनी की। जब मंगल और राहु की युति होगी लग्न में 22 तारीख के बाद, तो आपके व्यवहार में दया नहीं होगी। आप एक, जैसे होता है, दयाहीन हो सकते हैं, छोटी सोच के व्यक्ति हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले, मुसीबत को पालने वाले। तो 22 तारीख के बाद आपकी सोच छोटी, गुस्सा क्रोध बढ़ जाएगा। महिला पुरुष चाहे आप जो भी हैं, आप मतलब एक टॉर्चर करने वाले होंगे, किसी के ऊपर दया नहीं होगी, आपको नकारात्मक विचारों से भरे होंगे। बुरा काम करने से पहले भी नहीं सोचेंगे, चोरी, बुरा काम, ये वो उल्टे सीधे सारे काम करेंगे और अपने लिए दुर्भाग्य का द्वार खोलेंगे, अनहोनियों का द्वार खोलेंगे। वैवाहिक जीवन, साझेदारी में तनाव, क्रोध में इतने डूबे होंगे, अभिमान में, घमंड में इतने डूबे होंगे कि पता ही नहीं चलेगा और हानि बढ़ती चली जाएगी, दुश्मनी बढ़ती चली जाएगी। और इस अनहोनी का रिजल्ट इन दिनों में भी मिलेगा और आगे आने वाले भविष्य में भी मिलेगा। कड़वा बीज बो देंगे तो फल तो आपको आगे आने वाले वक्त में काटने ही पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी अनहोनी, कोई भी दुर्घटना, कोई भी शत्रुता 2 मिनट में पैदा नहीं होती है, वो हो चुकी होती है, बस हमें उसके परिणाम भोगने को मिलते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा कड़वा बीज मत बोइएगा इस समय में, जुबान के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा, जिससे आपका और आपके परिवार को आगे आने वाले भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। 8वीं अनहोनी की तरफ जाते हैं। 10, 11, 12 तारीख को जब शुक्र, गुरु, शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध और ये 6 ग्रह एक साथ होंगे तो ये तारीखें आपको विचलित कर सकती हैं। आपके भाग्य में तूफान आ सकता है, दुर्घटना हो सकती है, तूफान ऐसा आए कि आप हिल जाए। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भी तूफान आ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपका सीधा संबंध ना हो लेकिन नुकसान आपका हो जाए। ऐसी चीज़ों से भी आपको बचना होगा। कुछ ऐसे नुकसान भी हो सकते हैं जिसको आप चाह कर भी रोक नहीं पाएंगे, आपको उनको झेलना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसके बारे में आप पूरी तैयारी करके बैठें कि ये चीज़ आप बचा लें, लेकिन उसके बावजूद भी आप शायद ना बचा पाएँ। ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है इन तारीखों में। और ऐसा भी हो सकता है कि किस्मत मेहरबान हो तो फ़ायदा भी हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी तारीखें हैं जब प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा हमें मिलना है, जहाँ पर इंसान का अपना बहुत बड़ा योगदान नहीं होगा। समझे आप? तो इन तारीखों में ईश्वर की भक्ति के अलावा आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये कुछ 8 अनहोनियाँ मैंने आपके जीवन में बताई जो फरवरी माह में हो सकती हैं। इनको बनाने वाला, करने वाला मैं नहीं हूँ, आप नहीं हैं, ये तो ग्रहों के माध्यम से बन रही हैं। मैं तो सिर्फ आपको सचेत करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। बाकी आप सचेत रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये आपकी इच्छा। और ये सभी 12 राशियों के जीवन में आएंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी राशि में आ रही, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। जो व्यक्ति सावधानी रख लेगा, उपाय कर लेगा, वो व्यक्ति बच जाएगा। और जो व्यक्ति लापरवाही करेगा, क्रोध, घमंड, अहंकार में रहेगा, वो नुकसान भी खाएगा। तो आपको इनके उपायों के लिए अगला वीडियो देखना चाहिए जो आपकी राशि का होगा, जो चैनल पर शीघ्र आपको मिल जाएगा, ताकि आप उपाय करके आगे बढ़ सके और इन अनहोनियों को समाप्त करके सबको शुभ कर सके। अब मैं आपको एक रत्न से परिचित कराता हूँ जिसको हम बोलते हैं ओपेल। ओपेल रत्न वृषभ राशि वालों को पहनना बहुत ही शुभ होता है, जो कि इस तरीके का होता है। ये रत्न अगर आप पहनते हैं तो आपका भाग्य चमक सकता है, दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है, जीवन में लग्जरी आ सकती है, शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। जिसको धन, दौलत, पैसा, ऐशो आराम, वैवाहिक जीवन का सुख, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसका सुख इत्यादि आपको मिल सकता है। इस रत्न को आप पहन सकते हैं। ये रत्न आपको चांदी की अंगूठी में या चांदी के लॉकेट में मढ़ा हुआ मिलेगा, जिसकी कीमत होगी 6,000 रुपये। इस रत्न को लेने के लिए आपको पी पी ये देखिए स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, P6 लिख कर भेजना है। इससे आपकी बुकिंग हो जाएगी। व्हाट्सएप करें P6 लिख कर। और ये रत्न महिला, पुरुष, बच्चे कोई भी पहन सकता है। आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा। और आपकी इच्छा है तो आप इसे लें और अपने जीवन में वो सुख लेकर आएँ, वो आनंद लेकर आएँ, वो लग्जरी लेकर आएँ जिसके लिए आप सारी ज़िंदगी मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी सोच है, यानी कि कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ शानदार पाने की। तो ये रत्न
आपके जीवन में, यानी ओपेल आपके जीवन में वो सुख ला सकता है और आपको हर प्रकार के सुखों का मालिक बना सकता है। तो P6 लिख कर भेजें और इसको खरीद लें, और ये सर्टिफाइड होकर आएगा, और कैसे पहनना है, कब पहनना है, इसकी जानकारी भी आपको उसी कोरियर में मिल जाएगी जिस द्वारा ये आपको भेजा जाएगा। हरि ओम, नमस्कार।